आम आदमी पार्टी द्वारा शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जहां आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी डॉक्टर हृदय कुमार ने कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को बनाए जा रहे किलिंग टारगेट के तहत अब तक की जाने वाली हत्याओं को देश विरोधी और मानवता के खिलाफ बताया। आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, जिससे कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन न करना पड़े। इस दौरान हुई बातचीत में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। बताएं क्या ज्ञापन आज का ये जो ज्ञापन जो दिया है उप जिलाधिकारी महोदय को, इसमें मुख्यतः सब्जेक्ट ये है कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग चुन के हत्याएं कश्मीरी पंडितों की हो रही हैं, उसके संबंध में ये ज्ञापन दिया है। आप ये बिल्कुल तय मान लीजिए कि जब ये अभी कश्मीरी फाइल एक पिक्चर का वो बहुत उसका महिमा मंडित किया पूरे देश में और उससे बहुत पैसे कमाए और ऐसा दिखाया कि हमने सब कुछ कश्मीर में सब कुछ शांति हो गई। अब आप देखिए, मैं समझता 15 दिन में कम से कम 20 हत्याएं हो गई होंगी। जो कश्मीरी पंडितों को ये कहते थे हम वहाँ जाके बसाएंगे, मैं कहता हूँ वहाँ से उल्टा पलायन शुरू हो गया है। और पलायन की वजह से वो जो अपना पलायन का भी क्या है कि हमें अपने देश में और कश्मीरी पंडितों को वहाँ लॉकअप में रहना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ उन्होंने वो अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, प्रदर्शन भी करेंगे तो लॉकअप में करेंगे, मतलब हमको ही जेल हो रही है और हमको ही मारा जा रहा है। इतनी बदतर स्थिति उससे पहले कभी नहीं हुई। और ये जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर इनके समर्थन से कोई सरकार हो, पहले जनता दल की सरकार थी उसमें भी इनका समर्थन था, तभी कश्मीरियों का पलायन वहाँ से शुरू हुआ था और वो आज तक फिर अब जब इनकी सरकार आई तब भी वही समस्या है। और आप जनता का दिमाग भटकाने के लिए कभी पिक्चर बनवाते हैं, कभी आपकी कोई ठोस रणनीति ऐसी नहीं है जिससे उन्हें वहाँ संरक्षण दिया है। तो हम ये मांग की हमने ज्ञापन में कि उनको कश्मीरी पंडितों की वहाँ सुरक्षा की जाए, उनको यहाँ वहाँ अच्छी जगहों पे व्यवस्थित किया जाए और जो भी ये टारगेट किलिंग आतंकवादियों का बिल्कुल उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या ज्ञापन में आया? कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित हैं उनको चुन करके टारगेट किलिंग के रूप में निशाना बनाया जा रहा है और पिछले 1 महीने से भी कम में, यानी कि 7 मई से लेकर के 2 जून तक 8 हत्याएं हुई हैं। इससे पहले 17 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इसके अलावा जब से ये 2019 के बाद से ये जो 370 लगी है, 200 से ज़्यादा वहाँ पर हत्याएं कश्मीर के अंदर की गई हैं। तो ये सारी हत्याएं इस बात की गवाही करती हैं कि केंद्र की जो भाजपा की सरकार है मोदी जी की, वो पूरी तरह से आतंकवाद को रोकने में विफल हो गई है। ये पहले भी आतंकवादियों की हिम्मत पड़ गई थी जब इनके जगमोहन राज्यपाल थे 1990 में, और अब इनकी सरकार जब से आई है तब से फिर आतंकवादियों के हौसले ज़्यादा बुलंद हो गए हैं और ये पता नहीं किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी ये जश्न मना रहे थे 8 साल का, उस 8 साल के अंदर कश्मीर घाटी में कहीं भी कोई सुरक्षा, कहीं भी कोई शांति बहाल नहीं हुई और ज़्यादा हालात बिगड़े हैं। ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है, जनता के जानमाल का भी सवाल है। और कश्मीरी पंडित जो पहले मार के पलायन करके गए थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि हम सामूहिक पलायन करेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। तो हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं, आज पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग, मथुरा में भी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की जाए और घाटी के अंदर शांति की बहाली की जाए। बताएं, आज जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या है, क्या ज्ञापन सौंपने आए? आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विरोध प्रदर्शन करके ये मांग कर रही है कि कश्मीर के हालात में सुधार हो और वहाँ कश्मीरी पंडित की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। आप देख रहे हैं लगातार उनकी नृशंस हत्याएं हो रही हैं और पिछले 1 महीने में कई टारगेट किलिंग हुए हैं, जिसमें राहुल भट्ट, रियाज अहमद और शिक्षिका रजनी बाला और अभी बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या हुई है। और आज आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जितने भी आतंकी हैं उनकी गिरफ्तारी किया, सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। और आपने देखा भी होगा कि जब ये पलायन हुआ है और उस समय भी जब 1990 में जब पलायन हुआ था, उस समय भी भाजपा समर्थित सरकार थी केंद्र में, और आज 2022 में भी जब कश्मीरी पंडित का पलायन हो रहा है तो भी पूर्ण बहुमत में बीजेपी सरकार है। तो जबकि ये मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जब कश्मीर से 370 की धारा हटाने की बात कही गई थी और
उस समय बड़े दावे से और बड़े जोर शोर से ये बात कही गई थी कि जो कश्मीर पंडितों का पलायन है वो रोका जाएगा और उनको घर वापसी की जाएगी। लेकिन पिछले 3 साल की हकीकत अगर देखा जाए तो ये वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनका रोकना तो बहुत दूर रही है कि और भी वो पलायन करने जा रहे हैं। आज कश्मीरी पंडित अपने ही देश में, अपने ही घर में, अपनी ही ज़मीनों पर बेगाने हो रहे हैं और जब वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो उनको घरों में कैद किया जा रहा है, गुलामों की तरह बनाया जा रहा है। आज पूरा देश कश्मीर के जो कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या हो रही है, पूरा देश दुखी है, परेशान है। और मैं कहना चाहूँगी कि जो कश्मीर फाइल्स की जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं उसकी प्रचार प्रसार को रोकिए और हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको सुरक्षा दीजिए और आतंकियों को गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिएगा।